अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और आप वेल ग्रूम्ड हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर और आसान दोनों ही हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसी अनगिनत स्टडीज और रिसर्च ने बताया है। चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को इंप्रेस करना चाहते हो या होने वाली गर्लफ्रेंड और बीवी को इंप्रेस कर रहे हो, या फिर आप अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहते हो अपने प्रमोशन के लिए, या फिर वो बिजनेस डील जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ड्रेसिंग वेल हैज गॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पावरफुल बेनिफिट्स जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अच्छा दिखने और वेल ग्रूम्ड का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, बट मैंने आज ऐसी एक 12 स्टाइल रूल्स की लिस्ट बनाई है जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राहुल बडेसरा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आपको टिप्स देता हूं फैशन, ग्रूमिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं वो 12 एसेंशियल स्टाइल रूल्स की जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहला रूल है ग्रूमिंग रेगुलरली। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके बाल और आपकी दाढ़ी, जो आपके फेशियल हेयर है और आपके जो सर के ऊपर बाल हैं, ये रेगुलरली आप ट्रिम करें और अपना हेयर स्टाइल और बियर्ड के स्टाइल को मेंटेन करें। शैबी बाल और शैबी बियर्ड, अनरूली बियर्ड कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप ज्यादा अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर 2 से 3 हफ्ते में अपनी बियर्ड और अपने बालों को ट्रिम कराते रहें। तो अब चलते हैं दूसरे स्टाइल रूल की तरफ, जो कि है सही अंडरवेयर पहनना, द राइट अंडरवेयर। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप सही अंडरवेयर पहने अपने बॉडी की शेप और साइज के हिसाब से, और क्या मटेरियल आप पहन रहे हैं, किस फैब्रिक को आप किस मौसम में पहन रहे हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जो वेदर हमारे यहाँ पर होता है वो बहुत ही मॉइस्ट है, ह्यूमिड है, हॉट है। तो कॉटन फैब्रिक्स आपको हेल्प करेंगे। माइक्रो मॉडल टाइप ऑफ फैब्रिक्स, जो अब नए अपडेटेड फैब्रिक्स आ गए हैं, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस तरह की अंडरवेयर अवेलेबल है मार्केट में। तो बॉक्सर्स होते हैं, बॉक्सर ब्रीफ्स हैं, ट्रंक्स हैं और ब्रीफ्स अवेलेबल है। ये 4 तरह की अंडरवेयर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी अंडरवेयर किस समय आपको पहननी है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बता देता हूँ कि मैं ब्रीफ्स जो पहनता हूँ वो मैं एक्सरसाइज करते टाइम, जिम जाते टाइम पहनता हूँ। बॉक्सर्स को मैं यूज़ करता हूँ घर पे पहनने के लिए ज़्यादातर, या फिर मुझे कहीं बाहर वीकेंड पे कुछ काम करने जाना है, मार्केट जाना है, तो उसके लिए मैंने पहन लिए। बॉक्सर ब्रीफ्स और ट्रंक्स यूजुअली मैं ट्रैवल करते टाइम या फिर मैं अपने ऑफिस जाते टाइम और जब भी मुझे काम के लिए बाहर निकलना है, वो मेरा फेवरेट पेयर ऑफ अंडरवेयर होता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, एक लिंक आपको ऊपर अभी दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलते हैं अब तीसरे स्टाइल रूल पे। आपके कपड़ों का फिट आपकी बॉडी के शेप और साइज के हिसाब से एकदम परफेक्ट फिट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और ये आई थिंक फैशन का सबसे पहला रूल है कि आपके कपड़े आपको अच्छे से फिट आए। जब भी आप कपड़े खरीदते हो, कभी मॉल से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो वो यूके या यूएस साइज में आते हैं, क्योंकि इंडिया का अपना खुद का साइज अभी तक नहीं है, जल्दी आने वाला है। क्योंकि वो इंडियंस की शेप और बॉडी शेप को लेकर के बना रहे हैं, तो वो जल्दी आने वाला है। बट जब तक वो नहीं आता है तब तक आपको वो साइजेस यूके और यूएस के मिल रहे हैं मार्केट में अभी। तो ये ज़रूरी है कि आप उनको अपनी बॉडी के शेप के आकार के हिसाब से कस्टमाइज करा लें। या तो आप उसको टेलर करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टी शर्ट खरीदी और आपको थोड़ी सी लूज है या बैगी फिट है, तो यू कैन गेट दैट ऑल्टर्ड और उसको आप टेलर करा के पहनिए, तो वो उसकी फिट जो आपको नजर आएगी वो अलग ही निखर के आती है। तो अब चलते हैं अपने चौथे स्टाइल रूल की तरफ। सही सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किन किन तरह की सॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो इस पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, बट मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो लाइनर सॉक्स होती हैं जिनको बोलते हैं नो शो सॉक्स। तो वो आपके जूतों के अंदर ही रहती हैं और आपके जूते से बाहर नज़र नहीं आती हैं। तो ये आप स्लिप ऑन लोफर के साथ पहन सकते हो, स्नीकर्स के साथ पहन सकते हो, जब भी आप शॉर्ट्स पहन रहे हो या चीनोज पहन रहे हो या जीन्स पहन रहे हो, तो सेमी फॉर्मल और कैजुअल लुक के अंदर आप नो शो सॉक्स पहनिए। दूसरी तरह की सॉक्स हो गई आपकी एंकल लेंथ सॉक्स। एंकल लेंथ सॉक्स ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ज़्यादा यूज़ आती है मेरे को। एंकल लेंथ सॉक्स आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप जिम जा रहे हैं या फिर आप रनिंग पे जा रहे हैं, तो वो आपके जूतों के अगेंस्ट एंकल पे शेफिंग नहीं होती, उससे वहाँ पे खरोंच नहीं आएगी आपके पैरों के ऊपर। तो उसके लिए आपको एंकल लेंथ सॉक्स ज़्यादा सूट करेंगी। उसके बाद आपकी आती हैं क्रू लेंथ सॉक्स। वो लंबी सॉक्स होती हैं जो आप फॉर्मल पैंट्स के साथ पहनिए। ज़्यादातर फॉर्मल शूज़ जब भी आप पहन रहे हैं तो क्रू लेंथ सॉक्स को आप पहनिए, जो आपके एंकल से थोड़ा सा ऊपर रहती हैं और काफ से थोड़ा सा नीचे रहती हैं। फिर इसके बाद आती हैं ओवर द काफ सॉक्स।
ये भी फॉर्मल टाइप की सॉक्स हैं जो कि बिल्कुल आपके काफ के थोड़ा सा नीचे रह जाती हैं। इसमें क्या है, ये फिसलती नहीं है सॉक्स, आपके पैर के नीचे बार बार जाएंगी नहीं, तो आपको ईजी होता है इन सॉक्स को पहन के, एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट कि मैंने सॉक्स पहनी भी है। फॉर्मल ओकेजन्स के लिए ये बेस्ट टाइप ऑफ सॉक्स रहती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सही सॉक्स, सही जूतों और सही पैंट्स के साथ पहने, और जब भी घर से बाहर निकल रहे हो फ्रेश पेयर ऑफ सॉक्स पहन के निकलिए प्लीज़। तो अब 5वां रूल है स्टाइल का, आपको हमेशा सही जीन्स पहननी है, राइट जीन्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीन्स एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन रात पहनते हैं, मतलब कभी भी कोई भी ओकेजन है, चाहे वो सेमी फॉर्मल हो गया या फिर कैजुअल इवेंट हो गया, शाम को दोस्तों के साथ जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस में भी कभी कभार फ्राइडेज़ को हम जीन्स पहनते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही जीन्स अपनी बॉडी के शेप और साइज़ के हिसाब से पहने। मेरे हिसाब से 3 जीन्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक डार्क ब्लू कलर की डेनिम होनी चाहिए, एक आपके पास वाइट कलर की डेनिम होनी चाहिए, और तीसरी आपके पास एक ब्लैक कलर की डेनिम होनी चाहिए। ये 3 डेनिम्स आपके हर आउटफिट स्टाइल के साथ मैच कर सकती हैं, और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है कि किस तरह की जीन्स कौन सी बॉडी शेप और साइज़ पे मैच करती हैं और कैसे आपको पहननी चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स कौन सी हैं जीन्स की। अब 6ठा स्टाइल का रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सही जूते। जूते एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले लोगों की नज़र जाती है। लोग कहते हैं कि आपकी घड़ी और आपके जूतों पे सबसे पहली नज़र जाती है। जूते कभी भी फटे हुए नहीं होने चाहिए, उनको हमेशा पॉलिश्ड रखिए, साफ शाइनी रखिए हमेशा। ये बहुत स्टैंडर्ड और बहुत बेसिक रूल है फैशन का कि जूते हमेशा ऑन पॉइंट होने चाहिए। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि आप किस तरह के जूते कौन सी सॉक्स के साथ मैच कर सकते हो और कौन सी पैंट्स के साथ वो अच्छे लगेंगे। आपने चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, पर अगर आपके जूते सही नहीं हैं तो सब बेकार है दोस्तों। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जूते सही पहने, पॉलिश्ड हो और क्लीन हो। अब 7वां स्टाइल का रूल है, ऑलवेज स्मेल गुड। आपके अंदर से एक अच्छी खुशबू आनी चाहिए। राइट परफ्यूम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब परफ्यूम का मतलब ये नहीं है कि आप नहा के जाओगे परफ्यूम में, आपको सिर्फ थोड़े से स्प्रेज करने हैं। आप अपने परफ्यूम को लेकर के अपने हाथ पे, ये वाली रिस्ट पे यहाँ और यहाँ पे परफ्यूम लगाइए, इसको ऐसे रब कर लीजिए, और 2 स्प्रेज आप यहाँ पे अपनी नेक पे लगा सकते हो। एंड अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा सा चाहिए तो मे बी इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा परफ्यूम की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 तरह के परफ्यूम्स होते हैं, एक इवनिंग परफ्यूम्स हो गए जो कि थोड़े डार्कर फ्रेग्रेंस होती हैं, और एक डे परफ्यूम होता है वो थोड़ा लाइट नोट के फ्रेग्रेंसेस होते हैं। इसके कुछ परफ्यूम्स की वैरायटी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डालूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये वर्थ इट रहेगी। और जो अच्छी फ्रेग्रेंस जिसमें से आ रही होती है उसके आसपास लोग हमेशा दिखेंगे, और जैसे ही आप में से वो पसीने की बदबू आने लगी सब भाग जाते हैं वहां से। तो चलते हैं अपने 8वें स्टाइल रूल की तरफ। वो है कि आप हमेशा आयरन या प्रेस्ड क्लोथ्स पहने। आपके कपड़े हमेशा प्रेस होने चाहिए। अगर आपके कपड़े प्रेस नहीं है तो आप हमेशा लेजी, अनप्रोफेशनल और जनरली मतलब गंदे या भद्दे दिखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को प्रेस कीजिए, या अपने लोकल प्रेस वाले से उसको प्रेस करवा लीजिए अगर आपके पास समय नहीं है तो, वरना अपने पास एक अच्छी आयरन रखिए और अपने कपड़े को हमेशा प्रेस और टिप टॉप रहिए। अब 9वां स्टाइल रूल है कि आपको पैंट जो आप पहन रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप पैंट के हिसाब से उसको अपनी वेस्ट पर सही जगह पे पहनिए। तो स्टाइल रूल बहुत सिंपल है। अगर आप फॉर्मल पैंट पहन रहे हो तो उसको अपनी वेस्ट पर पहनो जो यहाँ आएगी, और अगर आप कैजुअल पैंट या फिर शॉर्ट्स पहन रहे हो तो उसको अपनी हिप्स की लेंथ पे पहन सकते हो आप, जो कि थोड़ा सा उससे 1 इंच नीचे हो जाता है बस। बैगी जीन्स और बैगी पैंट्स का कल्चर अब जा चुका है, आप उसको पास्ट में ही छोड़ दें। और अगर आप जब भी अपनी पैंट्स पहन रहे हैं, मेक श्योर कि वो सही वेस्ट पॉइंट या सही हिप पॉइंट पर अच्छे से पहने। तो दोस्तों अब 10वां स्टाइल का रूल है कि जब भी आप एक सूट पहन रहे हो आपको उसको तरीके से पहनना है। तो अब सूट पहनने का तरीका क्या है? अगर आप कोई जैकेट पहन रहे हो तो उस जैकेट का जो नीचे वाला बटन है वो आपको हमेशा खुला रखना है। तो सूट पहनने के 2 बेसिक रूल्स मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, आपको नीचे वाला बटन बंद नहीं करना है, आप हमेशा उसको खुला रखिए। सिर्फ एक ही बटन ऊपर का आपने बंद करना है अगर आपने डबल बटन वाली जैकेट पहनी है तो। और जब भी आप बैठ रहे हो तो आप अपने सूट के बटन्स को खोल के बैठिए। इससे क्या होगा, एक तो आप कंफर्टेबल रहेंगे और दूसरा आपकी जैकेट में क्रीज नहीं पड़ेगी। इसलिए स्टाइल के रूल्स बनाए गए हैं, बट ये आपके कंफर्ट के लिए भी जरूरी है। तो जरूरी है कि आप इन स्टाइल रूल्स को फॉलो करें सूट पहनते वक्त, वरना ऐसा लगेगा कि आपने पहली बार सूट पहना है। तो अब हम आ गए हैं अपने 11वें स्टाइल रूल पे। 11वां स्टाइल रूल कहता है कि आपको अपनी गिग लाइन का हमेशा ध्यान रखना है। गिग लाइन का मतलब क्या है? गिग लाइन बेसिकली मिलिट्री से उठाया हुआ एक टर्म है। वो आपकी शर्ट की जो ये लाइन है, यहाँ पे जो बटन्स हैं ये, और नीचे जो जिप लाइन है, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। इसको बोलते हैं गिग लाइन।
आपने कभी भी नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स के ऑफिसर्स को देखा होगा, उनकी यूनिफॉर्म्स इतनी शार्प लगती हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न दोस्तों ये है कि उनकी गिग लाइन जो है वो एकदम परफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से वो नीट, शार्प और एकदम प्रोफेशनल नज़र आते हैं। तो आपकी शर्ट नेक से शुरू होते हुए और आपकी जिप लाइन जो है वो बिल्कुल एक लाइन में होती है, दैट्स योर गिग लाइन। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने कपड़े नेक्स्ट टाइम पहन रहे हैं तो स्टाइल रूल कहता है कि आपकी गिग लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। तो अब बारी है हमारे 12वें और आखिरी स्टाइल रूल की, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये बहुत ही ओल्ड स्टाइल और क्लासिक स्टाइल रूल है कि आप जो जूते, घड़ी और बेल्ट पहनने वाले हैं उनका कलर हमेशा मैच होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल कि अगर मैं काले रंग के जूते पहन रहा हूं तो काले रंग की बेल्ट होगी और काले स्ट्रैप की घड़ी होगी, या फिर आप एक सिल्वर स्ट्रैप भी पहन सकते हो। इस केस में ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा। और अगर आप ब्राउन पहन रहे हो तो ब्राउन जूते, ब्राउन बेल्ट और ब्राउन स्ट्रैप की घड़ी वुड लुक परफेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 स्टाइल रूल्स जो हर बंदे को फॉलो करने चाहिए टू लुक स्टाइलिश एंड मोर फैशनेबल। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।